शैलेश भाई, आपके लिए मेरा ये मतलब पेश खिदमत है। आपके मेरे लिए कर रहा हूँ। जी भाई, जी भाई, शुक्रिया। ये तू अगर हम कदम नहीं होता, मेरी लाइफ में दम नहीं होता। तू अगर हम कदम नहीं होता, मेरी लाइफ में दम नहीं होता। सुनने वाले अगर नहीं होते, सुनने वाले अगर नहीं होते, शायरी का जन्म नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 इब्राहिम वाह। सुनने वाले अगर नहीं होते, शायरी का जन्म नहीं होता। जिसको आदत है झूठ कहने की, हाँ क्या शेर है, हाँ क्या मिसरा है। जिसको आदत है झूठ कहने की, उसके सच में भी दम नहीं होता। वाह वाह, अरे वाह इब्राहिम वाह। जिसको आदत है झूठ कहने की, और वो किया है कि गुटके का जहर मेरी रगों में उतर गया। गुटके का जहर मेरी रगों में उतर गया। मच्छर ने मुझको काटा तो मच्छर ही मर गया। गुटके का जहर मेरी रगों में उतर गया। मच्छर ने मुझको काटा तो मच्छर ही मर गया। दीवाना तेरे प्यार में हद से गुजर गया। दीवाना तेरे प्यार में हद से गुजर गया। जाना था मालेगांव में, अहमदनगर गया। दीवाना तेरे प्यार में हद से गुजर गया। जाना था मालेगांव में, अहमदनगर गया। शादी के बाद बीवी से जो अपनी डर गया। हाँ। राज भाई, आपकी नंबर। शादी के बाद इसकी हुई थोड़ी है। नहीं, अभी कुंवारे हैं। हाँ, वो तो इसके उससे नहीं लगा। शादी के बाद ये बताओ, मशवरा पेश कर रहा हूं कि शादी के बाद उसे मशवरा कैसे दोगे, वो तो खुद रजाई में। समझ के शादी के बाद बीवी से जो अपनी डर गया, बस ये समझ लो दोस्तों, बेमौत मर गया। जब ये सुना कि बेटी है वो पहलवान की, जब ये सुना कि बेटी है वो पहलवान की, जो प्यार का बुखार था फौरन उतर गया। सागर उधार मांगने आया था इसलिए, अपनी दुकान का वो गिराकर शटर गया। सागर उधार मांगने आया था इसलिए, अपनी दुकान का वो गिराकर शटर गया। और वो किया कि बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, कोई चक्कर चलाना चाहता हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर वहां से कूद जाना चाहता हूँ। वाह 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 इब्राहिम, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ एक क्षण सुना रहा हूँ, सुनिए जी। एक हिंदी पत्रिका में रचना भेजी थी मैंने, किंतु छपी नहीं और लिफाफा वापस आ गया। अच्छा। दोबारा भी मैंने रचना तो वो ही भेज दी थी, फिर भी छपी नहीं और पछतावा मुझे आ गया। तीसरी बार मैंने एक कवित्री के नाम से वो ही रचना भेज दी तो बड़ा मजा आ गया। रचना तो छपी नहीं लेकिन खुद संपादक पारिश्रमिक लेकर के मेरे घर पे आ गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हमारा देश वैसे घोटाला प्रधान देश कहा जाता है। कहीं घोटाला पकड़ में आता है, कहीं नहीं आता है, लेकिन रोज घोटाले होते रहते हैं जी। तो मैंने एक घोटाले पे एक रचना बनाई, छोटी सी सुनिए कि आजकल घोटाले इतने बढ़ गए कि जांच के लिए अधिकारी भी कम पड़ गए। आजकल घोटाले इतने बढ़ गए कि जांच के लिए अधिकारी भी कम पड़ गए। ये सब देश के अवशेष बनाने पर अड़े हैं, पता नहीं लाइन में पीछे और कितने खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। पता नहीं लाइन में पीछे और कितने खड़े हैं। जब कोई पकड़ा भी जाता है तो बेशर्म टीवी पर आकर मुस्कुराता है, अपने आप को निर्दोष बताता है, फिर कुछ दिनों तक जेल में सुख भोग कर जमानत पर छूट जाता है। फिर एक नई घोटाले खबर आती है, बेचारी जनता पुराने को भूल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। फिर एक नई घोटाले खबर आती है, बेचारी जनता पुराने को भूल जाती है। एक दिन हमारे मन में जागी एक रुचि, हम लिखने बैठे घोटालों की सूची, तो सोचा कि उन्हें तो अरबों की रकम हजम हो गई और हमने आधी सूची बनाई और स्याही खत्म हो गई। क्या बात है, वाह 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 प्रकाश, वाह वाह, बहुत बढ़िया। उन्हें तो अरबों की
रकम हजम हो गई, हमने आधी सूची बनाई और स्याही खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों के रहते हुए भारत माता कभी खिलखिलाएगी। आप भी पढ़ने और सुनने के लिए तैयार रहिए। कल फिर किसी नए घोटाले खबर आएगी, कल फिर किसी नए घोटाले खबर आएगी, कल फिर किसी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या इन घोटालों के लिए सिर्फ राजनीतिज्ञ जिम्मेदार हैं, या हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है हम कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं। और हम ज्यादा जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि हम खामोश रहते हैं। हम ज्यादा जिम्मेदार इसलिए कि हमें भी उच्च स्तर पे और उस स्तर पे सुविधाएं चाहिए जहां नहीं मिलती। हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध में बातें करते हैं, लेकिन स्वयं का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करते हैं। हमारे जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये घोटाले नहीं है? जब आप बच्चों को 10 रुपए दे के कहते हैं कि मैं कहाँ गया था, मम्मी को मत बताना, चुप रह जाना, क्या ये घोटाला नहीं है? जब हम पड़ोस में से कोई हमारे घर पे घंटी बजाता है और बच्चे को हम कह देते हैं जाके कह दे पापा घर पे नहीं है, क्या ये घोटाला नहीं है? जब हम स्कूल में मार्क्स कम आते हैं तो टीचर की चमचागिरी करने लगते हैं, उनके घरों के काम करने लगते हैं, सर मैं सब्जी ले आता हूं, क्या ये घोटाला नहीं है? हमारा बॉस हमसे बहुत अच्छा रहे, हमें डांटे नहीं, तो हम बिना, अरे सर आपका तो शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, क्या ये घोटाला नहीं है? हम ये छोटे छोटे घोटाले जिस दिन खत्म कर देंगे ना, उस दिन देश के तमाम ये बड़े बड़े घोटाले अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय चरित्र है वो मजबूत होना चाहिए। तब ये हमें छोटे छोटे घोटाले खत्म करने होंगे, तब जाके ये तमाम घोटाले खत्म होंगे तब। लेकिन ये कैसे खत्म होंगे? क्योंकि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, करते कुछ नहीं है। तब पंडित गोविंद व्यास की एक पंक्ति मुझे हमेशा याद आती है, वो कहते हैं कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। हम वो लोग हैं जब पेट भर जाता है तो सो जाते हैं और जागृत नहीं रहते। लेकिन ये वक्त है कि हम थोड़े से जागृत हो जाएं।